अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सऊदी अरब के शहर रियाज से नूरुल्लाह साहब ने सवाल पूछा है कि अगर हम मस्जिद में जाएं, जमात शुरू हो चुकी है और इमाम साहब एक रकात या दो रकातें पढ़ा चुके हैं, हम दूसरी, तीसरी या चौथी रकात में जाकर शरीक होते हैं, तो जो रकातें हमारी रह जाती हैं इमाम के नमाज मुकम्मल करने के बाद वो हम कैसे पढ़ेंगे। जी नूरुल्लाह साहेब, जो रकातें आपकी रही हैं वो आपने बिल्कुल उसी तरह बाद में पढ़नी है जिस तरह वो रकातें आप अकेले में पढ़ते हैं। यानी अकेले अगर फ़र्ज नमाज आप पढ़ रहे हों तो जिस तरह वो रकातें आप पढ़ते हैं उसी तरह इमाम के फारिग होने के बाद जो रकातें रही हैं वो पढ़ेंगे। अगर पहली रकात रही है तो वो उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह पहली रकात अकेले में आप पढ़ते हैं। यही मसला दूसरी का, तीसरी का है। मिसाल के तौर पर आप दूसरी रकात में शरीक हुए, पहली रकात आपकी रह गई, तो इमाम जब सलाम फेरेगा आप खड़े होंगे तो आप वो रकात जो रह गई है वो बिल्कुल उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आप अकेले फ़र्ज नमाज पढ़ें तो पहली रकात पढ़ते हैं। आप सना पढ़ेंगे, उसके बाद तावुज़, तस्मिया, फिर सूरह फातिहा और उसके बाद एक और सूरत मिलाएंगे। और अगर आप तीसरी रकात में शामिल होते हैं, यानी दो रकातें आपके रह जाती हैं, तो फिर आप वो पहली रकात का आपको बता दिया, दूसरी रकात भी उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह अकेले में दूसरी रकात पढ़ते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद सूरह फातिहा और फिर एक और सूरत मिलाते हैं। और यही मसला तीसरी का है, यानी आप अगर चौथी रकात में जाकर शरीक होते हैं, तीन रकातें आपकी रह जाती हैं, तो अब बाद में आपने तीन रकातें पढ़नी हैं, तो तीसरी रकात में बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो आपने इतना ही पढ़ना है। अब ये तो रकातों में पढ़ने के हिसाब से उस हवाले से बात की कि रकातों में पढ़ना क्या है। एक और बात जो ज़रा मुश्किल है समझने वाली, आम लोगों को उसकी समझ नहीं आती, वो ये है कि अगर आप इमाम के साथ चौथी रकात में जाकर शरीक होते हैं, तीन रकातें आपकी रह जाती हैं, तो फिर जब आप इमाम के बाद खड़े होंगे, एक रकात पढ़ेंगे, तो एक रकात पढ़ने के बाद आप कादा बैठेंगे। एक रकात आपने इमाम के साथ पढ़ी थी और एक अभी पढ़ी है, दो आपकी हुई और दो के बाद कादा बैठा जाता है। फिर खड़े होकर आप दो और रकातें पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो इमाम के बाद खड़े होकर आप पढ़ेंगे तो तरतीब वही रहेगी, पहली रकात, फिर दूसरी और फिर तीसरी, जो पहले बताई है वही पढ़ने का तरीका है। यहाँ एक और बात जो हदीस पाक में मज़कूर है और बड़ा वो एक दिलचस्प मसला है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम से पूछा कि ऐसी नमाज बताओ जिसमें तीन रकातें हैं और चार कादे हैं। तो अब हदीस पाक में जो उसका जवाब है वो मगरिब की नमाज है, और उसकी सूरत ये बनती है कि आप मस्जिद में गए, इमाम साहब दो रकातें पढ़कर कादा बैठ चुके थे, आप भी कादा में शरीक हो गए। अब एक कादा आप इमाम साहब के साथ बैठे, फिर खड़े हुए, एक रकात इमाम साहब के साथ पढ़ी, फिर इमाम साहब कादा बैठे, आप भी बैठ गए, दो कादे हो गए। अब उसके बाद जब इमाम सलाम फेरेगा, आप खड़े होंगे, तो एक रकात पढ़ के आपको फिर बैठना है, क्योंकि इमाम के साथ आपने एक रकात पाई थी। अब फिर आप बैठेंगे तो ये आपका तीसरा कादा होगा। फिर खड़े होकर आप एक और रकात तीसरी पढ़ेंगी और उसके बाद फिर आखिरी कादा बैठेंगे, तो ये टोटल चार कादे हो जाएंगे तीन रकातों में। और यहाँ हर रकात जो है वो अलहदा अलहदा, यानी हर रकात के बाद कादा बनेगा। तो ये वो बैठने का मसला है। और पहले मैंने रकातों में पढ़ने की तरतीब आपको बताई है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अकेले में आप पहली, दूसरी, तीसरी रकात पढ़ते हैं, अगर वो इमाम के साथ रह जाएं, बाद में पढ़ें, तो वो उसी तरह आपने पढ़नी है। हाजा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।